हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश वाधवानी है और आज हम इस लेक्चर 5 में पार्ट 3 देखेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है सी लैंग्वेज के ऊपर। ये ऑपरेटर्स की तीसरा वीडियो है लेक्चर 5 का। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए इस पूरी ऑपरेटर्स की सीरीज़ को समझने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में। देखते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैंने पिछले अपने लेक्चर में समझाया है, प्लीज़ उनको ज़रूर देखें, प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सो इस 7 ऑपरेटर्स की सीरीज़ में आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स समझेंगे क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है एंड और में सबसे पहले तो हम मतलब समझिए। जैसे एंड मीन्स अब अ, मुझे ये और ये भी चीज चाहिए, और मतलब या तो ये और या तो ये दोनों में से कोई भी एक चल जाएगी। एंड में ऐसा नहीं होता, एंड में दोनों वो चीजें होना कंपलसरी है जो हम चाहते हैं। और में या तो ये चीज चल जाएगी, नहीं तो ये चीज चलेगी। मतलब और ऑप्शनल केस होता है, एंड जरूरी चीज होती है, दोनों जरूरी चीज। नॉट ऑपरेटर मीन्स जैसे रिजल्ट को ये बदल देता है। जैसे आप अगर आपका ए में 1 लिया हुआ है, अगर मैं उसके पहले नॉट लगा दूं तो क्या होगा, उस रिजल्ट को वो चेंज कर देगा। मीन्स 1 को 0 कर देगा, ट्रू को वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, 0 को 1 कर देगा। ऐसे नॉट ऑपरेटर्स को कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो आइए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि हमें इन सारे ऑपरेटर्स की, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए एज यूजुअल हम लेते हैं वेरिएबल्स। इस केस में मैं लूंगा 4 वेरिएबल्स, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा यूजर से इनपुट मांगेंगे। For A, B, C, D and E. scanf में परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू वैल्यू ले लेंगे। अब हम रिजल्ट रखने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। सॉरी, मैंने ए ही लिया था, लेकिन मैंने उसको भी ले लिया, कोई बात नहीं, हम उसको हटा देंगे। तो ई में मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी डबल एम्परसेंड सी इज इक्वल टू डी। इस एक्सप्रेशन का मतलब ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल, अगर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 5, 6 इज ग्रेटर देन 5 मतलब ट्रू हुआ। अब जैसे मैंने c की वैल्यू दी 7, d की वैल्यू दी 7, 7 इज इक्वल टू 7, दोनों कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, c इज इक्वल टू d, इक्वल टू d, कंडीशन ट्रू हो गई है। एम परसेंट का रूल ये होता है, 4 केसेस होते हैं एम परसेंट के, जिसे ट्रू और ट्रू का रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रिंट करवा के कि कैसे हमें रिजल्ट मिलता है। बिल्ड और रन करते हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू एंटर की 6, ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट देखते हैं।
जैसे मैंने a की वैल्यू एंटर की 6, b की वैल्यू एंटर की 5, c की वैल्यू एंटर की 7, d की वैल्यू एंटर की 7, तो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है 1, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है, 7 इज इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। आइए देखते हैं इसमें एक और फॉल्स वाली कंडीशन। जैसे मैंने बताया था ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स, फॉल्स और ट्रू में मिलेगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में मिलेगा हमें फॉल्स। अब मैं a की वैल्यू एंटर करता हूँ 5, b की वैल्यू एंटर करता हूँ 6, c की वैल्यू एंटर करता हूँ 7, d की वैल्यू एंटर करता हूँ 7, रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 6 हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। चलिए फॉल्स और फॉल्स की भी कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे मैंने एंटर किया a में 5, b में 6, c में 7, d में 8, कंडीशन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स, आंसर 0। तो अब इसके बाद हम समझते हैं और ऑपरेटर। और में भी, और में एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे इसमें भी 4 कंडीशन रहती हैं, लेकिन इसमें ट्रू ट्रू का रिजल्ट मिलता है ट्रू, फॉल्स ट्रू का रिजल्ट मिलता है ट्रू, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट मिलता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट सिर्फ मिलता है हमें फॉल्स। जैसे इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन यही एम% में उल्टा था। जैसे हमें उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स मिल गई, आंसर हमें फॉल्स ही मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका भी आउटपुट। जैसे मैंने a की वैल्यू दी 5, b की वैल्यू 6, ध्यान से देखिए, मैंने a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 दी है, मतलब पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब मैं c में डालूंगा 7, d में डालूंगा 7, आंसर मुझे मिलने वाला है। आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं और रिटर्न आके आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, आंसर मिला मुझे 1, फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट मुझे मिला ट्रू। अब हम इसमें फॉल्स वाली कंडीशन देखते हैं, जिसके लिए हमें दोनों एक्सप्रेशंस को फॉल्स करना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। जैसे 5, 6, 7, 8, आंसर 0, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं। चलिए इसी तरह हम देखते हैं अपना लास्ट एक्सप्रेशन। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू एंटर कराने की जरूरत है। अब हमने a की वैल्यू एंटर करी, अब मैं इसको नॉट कर दूंगा। नॉट का मतलब ये है कि जैसे भी आपने कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 वैल्यू एंटर की तो 1 का रिजल्ट हो जाएगा 0, मैंने 0 एंटर की, 0 का रिजल्ट मुझे मिलेगा 1। चलिए यही बात हम आउटपुट के थ्रू देखते हैं, बोल के समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैं a की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 1, आउटपुट मुझे 0 मिलने वाला है। सेम मैं इधर देखता हूँ, अब मैं 0 एंटर करूंगा, मुझे मिलेगा 1। अब इसमें एक लोगों को डाउट रहता है कि 1 और 0 के अलावा अगर हमने कोई भी और वैल्यू अगर एंटर की तो क्या होगा। चलिए देखते हैं, और मैं उसको रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है। जैसे मैंने 6 एंटर किया, क्योंकि 0 मिला। 6 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये जैसे कोई भी आप पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो उसका आंसर 0 ही मिलेगा। पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा 1 होता है, लेकिन नॉट लगते ही उसका रिजल्ट 0 में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स व्हाई हमें आउटपुट मिल रहा है 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस लेक्चर में अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इस सीरीज में इस चैनल के, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए वीडियो अपडेट्स के लिए, फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।